Hello, good morning student. This is Kamlesh Kumar from Jayatri Academy. Dear student, today I will explain chapter 3 of class 5th EVS remaining part. As you know, dear student, I explained yesterday about internal organs. Now I will explain about respiratory system. Let's we start this. The process of respiration takes place in all living beings. जितने भी जीवधारी हैं सभी श्वसन करते हैं. When we breathe in, the air comes in through the windpipe. जब हम श्वास लेते हैं तो जो हवा होती है वो हमारे विंड पाइप के थ्रू अंदर जाती है. Also known as the trachea. इसको हम क्या ट्रैकिया भी बोलते हैं. It passes through the bronchi and reaches the lungs. तो ये क्या ब्रोंचिस होते हुए लंग्स तक जाती है. The windpipe डिवाइड इंटू टू ब्रॉन्ची. वन ब्रॉन्चस गोज टू ईच लंग्स. देखिए जो विंड पाइप होता है वो 2% डिवाइडेड होता है. वन ब्रॉन्चस गोज टू द ईच लंग. एक ब्रॉन्चस क्या हर एक लंग के पास जाता है. इन द लंग्स ईच ब्रॉन्चस डिवाइड इंटू मिलियंस ऑफ ब्राउन सैक्स कॉल्ड एयर सैक्स. यहाँ पे क्या छोटे छोटे एयर सैक्स बने होते हैं जिसमें क्या ये बटा हुआ होता है ब्रॉन्चस. देयर आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स इन द लंग्स कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज. इसमें क्या होता है छोटे छोटे बहुत ब्लड वेसल्स होती हैं उनको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज. द ब्लड प्रेजेंट इन द कैपिलरीज एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. देखिए जो ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड होता है वो क्या करता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है एयर इन द लंग्स एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. वहाँ से क्या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है. As we breathe in and out, our chest and lungs expand and contract. जब श्वास लेते हैं छोड़ते तो क्या होता है हमारे चेस्ट और लंग्स क्या एक्सपेंड करते हैं. पहले साइज उनका बड़ा होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट में सिकुड़ जाते हैं. इस तरीके से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है. द लंग्स आर टू लॉब्स विच आर सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द चेस्ट. लंग्स क्या है टू लॉब्स होते हैं जो क्योंकि हमारे दोनों तरफ चेस्ट में स्थित होते हैं. वैन द लंग्स एक्सपेंड देयर वॉल्यूम इंक्रीजेस. ऐसे एक्सपेंड तो उनके क्या वो आकार बड़ा हो जाता है. एज ए रिजल्ट द आउटसाइड एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द नोज. ये क्या हमारे नाक के द्वारा हमारे लंग्स में इंटर करती है. द लंग्स आर ऑर्गन्स थ्रू विच ऑक्सीजन गेट्स इनटू द बॉडी. और लंग्स क्या करता है हमारी बॉडी से ऑक्सीजन को लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी आल्सो कम्स आउट. और जो हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको क्या वो बाहर निकालते हैं. डू यू नो नॉस्ट्रिल्स ट्रैकिया एंड लंग्स फ्रॉम अ सिस्टम कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. देखिए नॉस्ट्रिल ट्रैकिया और लंग्स मिला के क्या एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं. इट इज़ इसेंशियल फॉर एवरी लिविंग बीइंग. सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है ये. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. आप देखेंगे यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये देखेंगे यहाँ पे क्या होता है नॉस्ट्रिल होता है नाक के द्वारा एयर जाता है. फिर ट्रैकिया से क्या ब्रॉन्ची क्या करती है इसको लंग्स तक पहुँचाने का काम करते हैं. 2 लंग्स हमारे होते हैं लेफ्ट लंग और राइट लंग्स. इट इज़ द image of respiratory system. Next we will discuss about circulatory system. The heart and blood vessels work in coordination to form a system called circulatory system. देखिए हमारा हृदय और ब्लड वेसल्स मिलकर के एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं. इसको क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. ये क्या करता है पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है. द ब्लड वेसल्स आर 3 टाइप्स आर्टरीज वेन्स एंड कैपलरीज. जो हमारी ब्लड वेसल्स होती 3 तरीके की होती हैं आर्टरीज वेन्स एंड कैपलरीज. द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज. क्योंकि जो हार्ट से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो ब्लड ले जाने का काम करती उनको बोलते हैं आर्टरीज. द वेसल्स विच कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कैरी टू द हार्ट कॉल्ड वेन्स. और जो वैन से ब्लड को क्या कलेक्ट करके दोबारा से लंग्स तक लाते हैं उनको बोलते हैं वेन्स. ठीक है.
नेटवर्क दैट फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। इन दोनों के बीच जो नेटवर्क बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। हार्ट इज द मैन ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट क्या है, पूरे शरीर को जो ब्लड पंप करने का काम करता है वो हार्ट का काम होता है, मुख्य रूप से हार्ट करता है। आर्टरीज लाई बेनीथ द स्किन, ये क्या हमारी त्वचा के जस्ट नीचे होती है। सो दे कैन नॉट बी सीन, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ती। फ्रॉम द हार्ट ब्लड रीचेज द लंग्स, हार्ट के थ्रू क्या लंग्स तक ब्लड जाता है। हेयर ऑक्सीजन मिक्स विद द ब्लड एंड ब्लड गोज बैक टू द हार्ट। फिर क्या है, इसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, फिर से हार्ट में जाता है, उसका बाद क्या वापस जाता है। आर्टरीज कैरी दिस ब्लड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। आर्टरीज क्या करती है, इस ब्लड को पूरे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाने का काम करते हैं। यू हियर द साउंड डक 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 सेवरल टाइम्स, आप जैसे कान लगाएं आपको आवाज़ धक 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 की आएगी, ठीक है। दिस इज द साउंड ऑफ योर हार्ट, ये क्या एक हमारे हृदय की आवाज़ है जो कि कंटिन्यूसली आती है। डॉक्टर्स हियर द हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, और डॉक्टर हार्ट बीट को किसके, स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनते हैं। वी कैन हियर दिस साउंड बाई पुटिंग आवर ईयर्स क्लोज द चेस्ट, हम अपना अगर कान अपने चेस्ट के किनारे पास रखें तो हमें ये आवाज़ सुनाई पड़ेगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हार्ट। हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी अ लिटिल ऑन द लेफ्ट साइड, ये कहाँ चेस्ट कैविटी में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्थित होता है। इट लाइज बिटवीन द टू लंग्स, ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में होता है। हार्ट फंक्शंस एज पंप, ये क्या है पंप की तरह से काम करता है। इट पम्प्स द ब्लड एज अ रिजल्ट कॉन्स्टेंटली गेट्स सर्कुलेटेड ब्लड, और क्या होता है इससे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड होल टाइम सर्कुलेट होता रहता है। वेंस क्या करती हैं, वेंस कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन लेने का बचा हुआ जो ब्लड होता है उसको हमारी वेंस क्या करती है, दोबारा से कलेक्ट करती हैं। कलेक्ट करके बाद कहाँ दोबारा हार्ट में लाती है, वहाँ से लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेके दोबारा फिर आर्टरीज इसको क्या करती हैं, भेजने का काम करती है। द हार्ट ऑफ द हेल्दी एडल्ट बीट 70 to 80 टाइम्स अ मिनट, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 70 से 80 बार एक मिनट में धड़कता है। द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या हो, जो हम एक्सक्रिएट करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। इसमें कौन से होते हैं, देखिए किडनीज। आवर बॉडी हैज़ 2 किडनीज, हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं। दीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन्स। द किडनीज फिल्टर द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड प्रोड्यूसिंग यूरिन, ये क्या करता है, वेस्ट को फिल्टर करता है और जो वेस्ट होता है एज यूरिन क्या बाहर निकलता है। यूरेटर्स का क्या होता है, यूरेटर्स कन्वे द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर क्या करता है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने का काम करता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, द यूरिन इज येलोइश लिक्विड दैट इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, एक लिक्विड है येलो कलर का जो का यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट होता है। यूरेथ्रा, द यूरिन इज पास थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास होता है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू फिल्टर द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, तो किडनी का मुख्य काम क्या है, लिक्विड वेस्ट को फिल्टर करके ब्लड से बाहर निकालना। इट इज़ द मेन वर्क ऑफ kidneys. You can see here excretory system, here 2 kidneys, ureter, urinary bladder and urethra. This whole we called excretory system. I think all of you understand this. Today you read this chapter. Next day I will explain remaining part of this chapter. Thanks student.